हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए आज शाम को क्या और किससे बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है कि क्या और किससे बातें कर रहे थे। देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं क्या बातें करते हैं किसी से और कैसी बातें करते हैं और उनका सजेशन क्या आता है आपके पार्टनर को। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। और जिनको मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना है जो कि गारंटेड होता है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है और स्क्रीन पे भी नंबर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अधिक से अधिक जानकारी के बारे में। चलिए लेते हैं अब रीडिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। गाइड करें एंजल्स, किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। फोकस कीजिए आप, फोकस रहेगा आपका आपके पार्टनर के ऊपर, तब जाके रीडिंग एग्जैक्ट निकल के आ पाएगी। गाइड करें एंजल्स। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, ओके, 9 of swords, 3 of swords, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ व्हील का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर ज़्यादातर बातें अपने आप के बारे में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फीलिंग्स के बारे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज भी हो सकता है इनका साइन। क्या बातें कर रहे थे ये पर्सन आज शाम को। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके कि आपसे ब्रेकअप होने के बाद या आपसे बात नहीं होने के बाद इनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा जो है ना इनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। आपके पार्टनर क्लियरली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा अंदर से टेंशन हो रहा है, मुझे अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें खल रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दर्द फील हो रहा है कि मैं उस दर्द को, मैं उस तकलीफ़ को बता नहीं पा रहा हूँ तुमसे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पर्सन क्लियरली बातें कर रहे हैं कि मैं ना एकदम से थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इन सारे धोखों से मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा हो गया हूँ ना कि अब ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक जाए, ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। मैं इतना परेशान हो गया हूँ अपनी लाइफ से, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अब जीऊँगा ही नहीं, मैं जीऊँगा ही नहीं उसके बगैर, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, ऐसा मुझे फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा, कैसे उसके बगैर मेरे दिन रात कैसे कटेंगे, मुझे इतना ज़्यादा फील होता है। अक्सर तुम देखते हो रात को मैं ऑनलाइन होता हूँ, अक्सर रातों को ऑनलाइन होता हूँ, और अक्सर जो है ना चेक करने के पर्पज़ से, उसके ऊपर नज़र रखने के पर्पज़ से मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो कब तक ऑनलाइन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आखिर चल क्या रहा है उसकी लाइफ में। मैं बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना अपने दिल दिमाग में रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा माइंड जो है ना शांत नहीं रहता है। तुम्हें पता है कि माइंड जो है ना जब ख़राब होता है ना तो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जस्ट अ मिनट।
ओके, सॉरी। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि अक्सर जो है ना रातों को मैं जो बातें करता हूँ ना, वो मैं अपने दोस्तों से या किसी ना किसी से उसके बारे में शेयर करता हूँ। मुझे अंदर से जो है ना बहुत रोना आता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं आज इस सिचुएशन में आ गया हूँ या इस प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि अपने आप को मैं आगे तक लेके नहीं जा पा रहा हूँ। कुछ भी कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है, इतना ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है कि मैं अपने अकेलेपन को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को नहीं बयां कर पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस आपके और आपकी पार्टनर की लाइफ में जो है ना काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना होनी है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना होनी है। और आपके पार्टनर क्लियर बातें कर रहे हैं कि मेरे मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके मैं एकदम शांति से रहना चाहता हूँ। मेरा दिल एकदम से रो रहा है, एकदम से मैं तकलीफ़ में हूँ, एकदम दर्द में हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। मेरी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड देख रहे हो, 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आप देख रहे हो ना। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बातें करते करते भी ये पर्सन रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बातें करते करते भी ये पर्सन आज शाम को रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचो कितनी तकलीफ़ होगी इस पर्सन के दिल में। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी तकलीफ़ को फेस कर रहे हैं और ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं जो फेस कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर की जो तकलीफ़ है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे अंदर का जो माहौल बना हुआ ना, ये सिर्फ मैं देख सकता हूँ, बाकी कोई नहीं देख सकता। मेरे दिल में जो बातें चल रही है ना, मेरे दिल की जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ जो है ना मैं फील कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। कोई और फील नहीं कर सकता। मेरे दिल में जो जितना इतना जो है ना मचा हुआ बवाल, वो कभी मैं ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उसके बगैर खुश नहीं रह सकता। मुझे एकदम बेचैनी हो रही है, मुझे एकदम से बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँगा उसके बगैर, जी के क्या करूँगा, मुझे उसके बगैर जीना ही नहीं है, ऐसा मुझे फ़ील होता है यार। एकदम से ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकदम रोते हुए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे उसको जानना है। उसका मेरा रिश्ता कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं था, कुछ 2 महीने का प्यार नहीं था, ये मेरा प्यार बरसों का था और मैं इतनी जल्दी उसे नहीं भुला पा रहा हूँ, उसके साथ को नहीं भुला पा रहा हूँ। चाहे गलती मेरी हो उसकी हो पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है ना अभी, वो भूलने के लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं भुला सकता। तुम्हें पता है कि मेरी आदत क्या है, मैं जल्दी किसी को नहीं भुला पाता, जल्दी किसी के बारे में नहीं कुछ भुला पाता। मेरी एनर्जी ऐसी होती है। और तुम्हें पता है कि मेरे जो हालात चल रहे हैं वो सब जगह से कैसे चल रहे हैं, सब जगह से मेरे हालात कितने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, तुम्हें भी पता है। तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ सॉर्ट्स, ओके, जस्टिस, ओके, टेम्परेंस, ओके, 6 ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टावर का कार्ड। एकदम से अलग होने का ना इनको काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। इनको शौक लगा है कि अरे यार दर्द, ये तकलीफ़, आखिर ये क्यों, ये कैसे, ठीक है, ये दर्द, ये तकलीफ़ क्यों, कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पर्सन है ना बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रिक्टली, काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर के बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसे जस्टिस देना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, कुछ तो गाइड करो, कुछ तो बताओ कि मुझे करना क्या है,
मुझे सही तरीके से बात करके बताओ कि यस मुझे करना क्या है, अगर मुझे उसके तरफ आगे बढ़ना है, मुझे उसके तरफ कोई एफर्ट डालना है तो वो भी बताओ, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करके तब मैं जो है ना अपने लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, अपनी सिचुएशंस में आगे बढ़ पाऊँ। अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं ख़राब कर सकता, मेरी ज़िंदगी जो है ना ऐसे ख़राब होने के लिए नहीं बनी है। मैं जो है उसके साथ जो है देखो मैं अपना फ्यूचर देख चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको आपके साथ बैलेंस करना है, अपने रिश्ते को बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, इस रिश्ते को मजबूत करना है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में अलगाव नहीं चाहता हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसकी तरफ से मूव ऑन नहीं होना चाहता और नहीं हो पा रहा हूँ, ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ मैं मूव ऑन। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ जो रिलेशनशिप है ना वो कम से कम पूरी ज़िंदगी तो रहे। हाँ, एक वक्त ऐसा आया होगा, ऐसा आया था कि इन्होंने आपके प्रपोज़ल को ठुकराया और अब जो है ये पर्सन खुद अफसोस कर रहे हैं, ये पर्सन खुद कह रहे हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। आपके पार्टनर को आज अफसोस हो रहा है, आप आज फील हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, है ना। आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि नहीं करना चाहिए था ये इन्हें, नहीं करना चाहिए था ये इन्हें, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस आपके जो पार्टनर हैं क्लियरली बातें कर रहे हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें जो है ना इनको ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये हरकतें क्यों हो रही थी, क्या हो गया, ये समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि यस आपके पार्टनर को ना आपके साथ जो रिलेशनशिप चाहिए ना वो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे टूटता हुआ इनको एकदम भविष्य आगे का जो है ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स और निकल के आते हैं आपके जो इनके दोस्त हैं वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। गाइड करें एंजल्स, इनके दोस्त क्या कहते हुए दिख रहे हैं, इनको गाइड करें। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द हेरोफेंट। जो भी ये पर्सन है काफ़ी मैच्योर पर्सन है, जिससे भी ये पर्सन ने बातें करी है ना बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर, ठीक है। जिसके पास जो है ना इनका जो प्रॉब्लम है ना, जिस तरीके से ये पर्सन बातें कर रहे हैं उसका सबका समाधान जो है ना ये पर्सन के पास है, ठीक है। ऐसे पर्सन से ये बातें कर रहे थे आज शाम को, ठीक है। इनके सामने रो रहे थे ना, वो पर्सन इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि यस ये जो पर्सन है ना काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी अच्छे पर्सन है और काफ़ी अच्छे किसी को भी गाइडेंस देते होंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि क्या जो है ये पर्सन का कहना था, क्या आपके बारे में ये पर्सन कह गए। चलिए देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ने बोला है कुछ ऐसा जिसे आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे। देखो ये पर्सन ने क्लियर बोला है कि देख तुम्हें शादी करनी है उसके साथ, तुम जानते हो कि तुम दोनों के बीच में कास्ट इशूज़ हैं, तुम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कल्चर, फैमिली, बहुत सारी कुछ चीज़ें डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम अपने पहले फादर को मनाओ, ठीक है। क्योंकि फादर का मुझे दिख रहा है, फादर और मदर, क्योंकि मदर तो सॉफ्ट होती है, मदर को मना लोगे, ठीक है, लेकिन फादर को मनाओ। फादर काफ़ी ज़्यादा एकदम गंभीर होते हैं ना,
तो वही है कि आपके जो पर्सन है उनके दोस्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम जो है ना पहले उनको मैनिपुलेट करो, पहले उनको समझाओ, उनको बताओ कि यस तुम उनसे शादी करना चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तुम्हारी खुशियाँ उसके साथ हैं, तुम उसके साथ खुश रहना चाहते हो, ठीक है। पहले तुम उनसे बातें करो और ये उनको दिमाग में, दिल में डालो। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर का एटीट्यूड, तुम्हारे फादर का ईगो कुछ अलग है, वो इमोशनल नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि तुम एक बार ट्राई करो उनके सामने। डरने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, तो तुम ट्राई करो। ये पर्सन ने क्लियर बोल दिया है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए अपने रिश्ते के लिए, अपने पर्सन के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे करनी चाहिए तुम्हें। या मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस यस आपके साथ जो इनका रिलेशन है कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये पर्सन कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मुझे उसके साथ जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, मुझे उसके साथ कंटिन्यू करना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी अच्छी वाइब आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि यस आपके साथ इस पर्सन को रिश्ता जो है ना काफ़ी मजबूती वाला रिश्ता बनाना है। ऐसा दिख रहा है कि यस ये जो पर्सन है ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम जो है ना अपना थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल दिखाओ, ठीक है। तुम थोड़ी सी अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर के आओ। तुम इस तरीके से रो नहीं, रोया नहीं जाता है, रोने से किसी बात का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं निकलता है और दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ये पर्सन का कहना है कि तुम जो है ना अपने अंदर बदलाव लेके आओ, तुम बदलो, ठीक है, चीज़ों को बदलो, तुम बदल के रखो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस 3 ऑफ कप्स के एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर के साथ आपको जो है ना एक बहुत ही प्यारी सी न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, न्यू बिगनिंग को करके एकदम से खुश रहना चाहिए। ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम जो है ना उसके साथ खुश रहोगे, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। यही बात तुम्हें अपने फादर को और तुम्हें अपनी मदर को समझाना है, ताकि तुम्हारा जो रिलेशन इस तरीके से चल रहा है वो कम से कम इस तरीके से ना चल करके अच्छे तरीके से चले। इसके लिए तुम्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने फादर को समझाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मदर को समझाना पड़ेगा, या जो इस रिश्ते से खुश नहीं है उसको तो कम से कम समझा सकते हो, है ना। स्टेप तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, कोई और लेने आएगा नहीं। तुम्हें ही जो है ना यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेशन तुम्हारे वजह से हुआ है, गलती तुम्हारे वजह से हुई है। उसने कोई गलती नहीं करी है, उसने कोई सेपरेशन तुम्हारे साथ नहीं चाहा, लेकिन तुमने चाहा, है ना। तो तुम्हारी गलती है। तुम बात करो उससे, तुम बात करके रिलेशनशिप को सही करो। रिलेशनशिप को सही करोगे तब जाके तुम फ्यूचर भी देख पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ सपने मत देखा करो, उसके लिए मेहनत भी करो, ठीक है। और मेहनत में मुझे यही दिख रहा है अभी फ़िलहाल कि तुम्हें बात करनी होगी, तुम्हें बात करनी होगी, अपने लिए बात करनी होगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, ओके। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेथ का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी पर्सन है ये पर्सन बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम स्टक हो अभी। देखो तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। तुम स्टक हो, तुम्हें अपनी लाइफ को आगे आगे ले जाना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे करना होगा। अपने लाइफ में जो चीज़ें हैं ना जो तुम्हारी रुक रुक के चल रही हैं, वो कम से कम तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें करना होगा। लाइफ में ना काफ़ी उतार चढ़ाव टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठ जाओगे। तुम्हें अपनी लाइफ को जो है ना आगे देखना चाहिए, फ्यूचर बनाना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को ना स्टेबल करना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को एकदम से बिंदास तरीके से जीना चाहिए। देखो तुम उदास रहोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम यहाँ पे जो है ना मूव ऑन करने के बजाय तुम उसके साथ न्यू बिगनिंग क्यों नहीं करते हो। तुम उसके साथ उदास रहने के बगैर तुम इसके साथ न्यू बिगनिंग करो। न्यू बिगनिंग करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, तुम्हें खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो क्योंकि सिचुएशन के अनुसार से हमारा एक्शन होना चाहिए, कोई भी, है ना।
हम सिर्फ सोच ले कि हम एक्शन तो यही लेंगे चाहे सिचुएशन जो हो, वैसे नहीं होता है। सिचुएशन को देखो, उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद एक्शन लो, उसके बाद डिसीजन लो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर रहेगा। और मैं जहाँ तक जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम्हें जो है ना लाइफ को देखना चाहिए, तुम्हें अपने रिलेशनशिप को समझना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। पहले तुम समझो, देखो, जानो, फील करो, उसके बाद तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो तुम ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो पुरानी बातों को भूल जाओ, तुम्हें एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। इस तरीके से उदास उदास रहोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ में। उदास उदास रह करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें। यहाँ पे जगलिंग तुम मत करो, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन में भी मत रहो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक्शन लेने का। तुम्हें स्टक रह करके, कंफ्यूज रह करके दो सिचुएशन को संभालते संभालते परेशान हो जाओगे, वहाँ से निकलने वाले नहीं हो तुम अपने तरफ से एफर्ट डालो ताकि तुम निकलोगे, तुम बाहर निकलोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और तुम्हें भी खुशी होगी, तुम्हारी खुशियाँ मिलेंगी तो। और जितना हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बाकी तुम देख लो आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो, ये जो पर्सन है, ये इनका सजेशन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे ये देखना ये भी है कि ये पर्सन आखिर इनका सजेशन मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना सब कुछ बता दिया है ना, इनके दिल में दिमाग में क्या था इनके लिए सब कुछ बता दिया। लेकिन आपके पार्टनर का क्या है, ये पर्सन मानते हैं उन बातों को कि नहीं मानते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से जिस पर्सन ने बातें करी हैं, क्या वो बातें मानेंगे। ओके, क्या वो बातें मानेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कप्स की एनर्जी पता नहीं क्यों आ गई, जबकि मैं कार्ड देख रही हूँ फिर भी। एस ऑफ कप्स का कार्ड, दिल कहता है चलो उनसे मिल। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ कॉल मत कीजिए। अभी आप लोगों में से ही किसी का कॉल आया था, तो प्लीज़ कॉल मत कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कीजिए, मैं मैसेज में ही बताऊँगी जो बताना है ना मुझे, मैं मैसेज में ही बताऊँगी आपको। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो ये पर्सन का कहना ऐसा है, मानना ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को जीना चाहता हूँ। ठीक है, ये पर्सन का मानना ऐसा है कि यस, तुम आपकी बातें जो भी हैं आपने जो भी बातें कही हैं उन बातों से मैं एग्री करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मैच्योर है, उसके अंदर ज़्यादा पावर है, ज़्यादा खूबसूरत है, या जो भी है, घर संभालना हो चाहे बाहर का संभालना हो, सब कुछ उसके ऊपर मैं जो है ना छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। लेकिन ये मेरी लाइफ में ना काफ़ी प्रॉब्लम देता है। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो है ना डिसीज़न होगा। जिस तरीके से मैं ना अपनी लाइफ में इतना परेशान रह रहा हूँ, इतना ज़्यादा परेशान कि अपनी परेशानी से निकलना पाना मेरे लिए तो बहुत बहुत हार्ड है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड, मैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। मेरा प्यार उसके लिए ट्रू है, ट्रू लव करता हूँ मैं उससे। उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार 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 ही है, प्यार ही प्यार है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपनी फीलिंग से भी भाग रहा हूँ, मेरे अंदर वो नहीं है। लेकिन एक अंदर से जो है ना, अंदर से लग रहा है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल पाएगी क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, मुझे अपने आप के ऊपर डाउट हो रहा है, ना कि उसके ऊपर डाउट हो रहा है। थोड़ा बहुत मुझे ये भी लग रहा है कि शायद जो है ना वो किसी और में इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि जब भी मैं मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ उसका उतनी जल्दी रिप्लाई नहीं आता है, या उस तरीके से रिप्लाई नहीं आता है जिस तरीके से रिप्लाई आना चाहिए। कहीं ना मेरे माइंड में कुछ चल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी होगी या बिज़ी होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, अब मैं उसको इतना ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार दे देना चाहता हूँ कि उसे कभी किसी की दोस्त की ज़रूरत ही ना पड़े, उसका दोस्त बन कर के ही उसके साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपकी जो भी आपने बातें बताई हैं बिल्कुल परफेक्ट बताई हैं। मैं उसके साथ आना चाहता हूँ और उसके साथ जो अपनी ज़िंदगी है उसको जीने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे पता नहीं क्या उसके साथ है, कुछ तो है मेरे अंदर है उसके लिए, मुझे पता है कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है। और
मेरा डिवाइन कनेक्शन भी है, मुझे ऐसा भी फील होता है। मुझे लगता है कि यस, हम दोनों कभी अलग नहीं हो पाएंगे, कभी हम दोनों एक दूसरे से अलग क्यों होंगे। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, हम दोनों एक दूसरे की नीड है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे तभी तो जाके सब कुछ होगा ना। तो मैं भी उससे अलग नहीं होना चाहता, मैं उससे दूर क्यों होऊंगा, मैं उससे दूर रह करके नहीं जीवित रह सकता, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। सच बता रहा हूँ कि मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, बार बार कहती हैं कि बस वही है तुम्हारा साथी, वही है तुम्हारा साथी, और बस उसी के साथ तुम्हें जीना है, उसी के साथ तुम्हें मरना है, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, तुम्हें ही करना है। तो मैं ना अंदर से उसके लिए पॉजिटिव फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं निगेटिव फील करता हूँ, मेरे अंदर की निगेटिव वाइब है, ऐसा नहीं है। मैं उसके लिए जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, मैं हूँ ऐसा, ठीक है, मैं उसके साथ परफेक्ट होना चाहता हूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यस, आई लव हिम या आई लव हर, एंड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की चाहत रखता हूँ। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। चलिए मैं आपको कुछ ब्रेसलेट्स के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। तो जो लोग ब्रेसलेट के बारे में जानकारी चाहते हैं वो अभी तक रुक जाएं, क्योंकि मैं उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँ कि आप सबको सुनना चाहिए, लोगे या नहीं लोगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जानकारी सबको रखनी चाहिए। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, आप लोग देख सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज प्लस ब्लैक टर्मोलाइन का ब्रेसलेट मुझे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल है, जो कि ये हम खुद बनाते हैं, ये हम कहीं और से बनवा के नहीं मंगाते हैं। ये आपके हैंड का साइज का माप मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मोटे हो, पतले हो, ठीक है, या आपको कोई और डिज़ाइन पसंद है तो आप वो भी बनवा सकते हो, ठीक। तो ये जो है ना, ये जो ब्रेसलेट है ये आपको मेरे पास अवेलेबल मिलेगा। इसको एक्टिवेट करके हम लव लाइफ के लिए देते हैं, और आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए देते हैं। हम इसको ऐसे एक्टिवेट करते हैं जिससे आपके लव रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपको कहीं जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो। और आपको आपके पार्टनर के साथ अगर कोई एक जो रिलेशनशिप है ना, इसमें अगर कोई नज़र लगा देता है तो वो नज़र का भी दोष जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपको 4 ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ब्रेसलेट पहनिए, जिससे आपकी लव लाइफ और यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर ब्लैक मैजिक हो, सब कुछ एक ही ब्रेसलेट से बैलेंस हो जाएगा। तो आप ये ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको जो है एक्टिवेट करने में हमें 7 डेज़ लगेंगे। जो भी ब्रेसलेट आप लेंगे 7 डेज़ का हमें टाइम आपको देना होगा, और 7 डेज़ के बाद आपको जो है ना आपकी डिलीवरी आप तक मिलेगी, ठीक है। तो आप जो भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, यानी कि ये देखो, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है ना, जो कि लव लाइफ के लिए स्पेशली दिया जाता है। लव रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े चल रहे हैं, आपका सेपरेशन हो गया है, जैसे कि मैं रेमेडी करती हूँ, रेमेडी का जो है कॉस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हाई चार्जेस भी हमने नहीं रखे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ब्रेसलेट पहने, है ना, आप बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको रेमेडी रिचुअल्स में कोई भरोसा नहीं होता है, तो आप ये ब्रेसलेट पहनिए। ब्रेसलेट पहन के भी अपने पार्टनर को आप अपने पास वापस ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे रेमेडी में हम अपना मेहनत करते हैं, हम खुद मेहनत करते हैं, हमारे क्लाइंट कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ब्रेसलेट देंगे तो हमारा क्लाइंट भी मेहनत करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे, तब जाके उनके जो भी सपने हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रेसलेट है आपकी लव लाइफ को सही करेगा, साथ ही साथ अगर आपकी मैरिज लाइफ भी ख़राब चल रही है तो उसके लिए भी है। देखिए, रिलेशनशिप में जितनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम के लिए जो है ना ये ब्रेसलेट एक ही है, रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप लीजिए। मैंने इस ब्रेसलेट को दे करके बहुत सारे लोगों का जो है ना यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, जिनको मैं रेमेडी करती हूँ। अगर वो लोग चाहते हैं कि उनको जो है मैं ब्रेसलेट भी प्रोवाइड करूं तो वो लोग ब्रेसलेट भी लेते हैं, और उनको मैं देती हूं, और रिजल्ट भी उनका बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि ब्रेसलेट और रेमेडी जब दोनों एक दूसरे के साथ काम करती है ना, तब होता है असली मज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो लोग भी करवाना चाहते हैं रेमेडी रिचुअल या ये ब्रेसलेट ही सिर्फ लेना चाहते हैं, एकदम से आराम से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रेसलेट का जो है आप बेनिफिट देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर जिस तरीके से आपको गाइड किया गया उस तरीके से आपने इस ब्रेसलेट का यूज़ किया, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यह है ग्रीन एवेंचरिन, ठीक है, ग्रीन एवेंचराइन ब्रेसलेट है ये, ग्रीन एवेंचरिन में भी बोलती हूँ मैं। तो ये जो ब्रेसलेट है ना,
ये क्या किसके लिए होता है? ये बिजनेस के लिए होता है, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होता है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होता है। तो ये भी जो है ना आपके हार्ट चक्र को हील करता है। ये दोनों ब्रेसलेट जो है ना हार्ट चक्र के लिए स्पेशली आते हैं। आप चक्रास हील करना चाहते हो तो 7 चक्र का ब्रेसलेट ले सकते हो, या रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ले सकते हो, ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट ले सकते हो। ये ब्रेसलेट इतना इफेक्टिव होता है कि आपकी लव लाइफ तो ठीक है, लव लाइफ के लिए तो आप ये यूज़ करोगे, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, या आपकी स्टूडेंट लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपको काफ़ी स्ट्रेस फील होता है, तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर बुध की दशा आप में सही नहीं चल रही है तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप करते हैं बिजनेस, जॉब, है ना, या फिर स्टडी ही करते हैं लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये धन संपत्ति सबके लिए है। ये ब्रेसलेट बहुत ही बेहतरीन ब्रेसलेट होता है ये। और पन्ना अगर आपको पंडित जी ने बोला है पहनने के लिए, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है आपको पहनने के लिए, पन्ना काफ़ी महंगा होता है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट पहनिए, आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा भी है। आपको रिजल्ट से मतलब है तो आप रिजल्ट इस ब्रेसलेट से भी ले सकते हैं। तो मेरे अनुसार से आपको बुकिंग ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप तीनों लेना चाहते हो तो तीनों ले सकते हैं, कोई एक लेना चाहता है तो एक भी ले सकते हैं, कोई 2 लेना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, और ये हर एक राशि के पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये थी आप लोगों के लिए कुछ जानकारी। अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आप अपनी बुकिंग को कंफर्म कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।